असंग उदासीनः साक्षी सर्वावभासकः स्वयं प्रकाशकः जो हम ऐसा जो मैं हूँ स ब्रह्मैव भवति नेतरात् वो केवल ब्रह्म ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो वेदांत ये नहीं कहता कि आज तक तुम एक नागरिक थे, आज सिपाही हो गए, आज तक तुम एक स्नातक थे, आज कलेक्टर हो गए। ये ब्रह्म कोई उपाधि नहीं है, कोई ओहदा नहीं है। आज तक तुम एक वकील थे, आज जज हो गए। ये वेदांत नहीं बताता है। वो तो अपने को ब्राह्मण मान करके एक पागल आदमी को बताता है कि तुम मनुष्य हो। ये वेदांत है बोला। एक अपने को सन्यासी मानकर जो पागल हो गया है उसको वेदांत बताता है कि तुम मनुष्य हो। अपने को हिंदू मुसलमान मान करके जो पागल हो गया है उसको वेदांत बताता है तुम मनुष्य हो। अपने को पाकिस्तानी और भारतीय मानकर जो पागल हो गया है उसको वेदांत बताता है तुम मनुष्य हो। अपने को देह मानकर जो पागल हो गया है उसको वेदांत बताता है तुम जीव हो। अपने को जीव मान करके जो पागल हो गया है उसको वेदांत बताता है तुम ईश्वर हो हैं? और अपने को ईश्वर मान करके जो दुनिया की खटपट सृष्टि स्थिति प्रलय का कर्ता अपने को मानने के लिए व्याकुल हो रहा है उसको वेदांत बताता है तुम ब्रह्म हो। वेदांत अनहुए को कुछ होने की शिक्षा नहीं देता। वो तो असल में जो तुम हो और अपने को नहीं जानते हो, वो तुम्हारा न जानना जो है उसको वेदांत मिटाता है। तुमको ब्रह्म बनाता नहीं। तुम अपने तटस्थ कूटस्थ असंग उदासीन दृष्टा साक्षी सर्वावभासक स्वयं प्रकाश रूप में तुम बैठे हुए हो, परंतु फिर भी अपने को तुम परिच्छिन्न घेरे वाला जो मान रहे हो, ये तुम्हारी मान्यता अविवेक मूलक है, अज्ञान मूलक है, भ्रांति मूलक है। इस भ्रांति को वेदांत हटाता है। तो ध्यान असल में प्रधानतः योग का विषय है। देखो, आप जानते हो आयुर्वेद का विषय अलग होता है कि नहीं? एक डॉक्टर से आप सलाह लो, वो आयुर्वेद, हम डॉक्टरी को भी आयुर्वेद के अंतर्गत ही मानते हैं, मतलब ये भी एक शाखा है। वो आयुर्वेद के अनुसार सलाह देगा। एक वकील है, वो कानून का जानकार है, वो कानून के अनुसार सलाह देता है। एक ज्योतिषी है, वो ग्रह नक्षत्र देख करके कोई बात बताता है। सबका अपना अपना विभाग होता है ना। तो ध्यान योग का विभाग है, बोला, ध्यान योग का विभाग है। वो धर्म के साथ मिलता है तब देवता का ध्यान हो जाता है, उपासना के साथ मिलता है तो इष्ट देवता का ध्यान हो जाता है, वो अष्टांग योग के साथ मिलता है तो समाधि का साधन हो जाता है, और वो वेदांत के साथ मिलता है तो अंतःकरण शुद्धि का साधन हो जाता है। परंतु ध्यान जो है, ध्यान मुख्यतः योग का विषय है और ज्ञान मुख्यतः वेदांत का विषय है। ईश्वर मुख्यतः उपासना का विषय है। धर्म मुख्यतः क्रिया का विषय है। तो जब खिचड़ी मचा देते हैं ना, चले 4 दिन विवेक चूड़ामणि और पंचदशी पढ़ी और ध्यान की महिमा सुनी तो उधर भागे। 4 दिन ध्यान की महिमा सुनी, समाधि लगाओ, फिर उधर इष्ट देव की महिमा सुनी तो उधर भागे, है ना। 4 दिन ध्यान किया, उधर जप की महिमा सुनी तो जप की ओर भागे। तो असल में
कहीं भी निष्ठा जब मनुष्य की नहीं होती है तब वो अपने स्थान से च्युत हो जाता है। एक बात, यदि आप अपने जीवन में पहले सत्कर्म और सद्गुणों को धारण कर लेते हैं, ये पहली बात है, और तत्पदार्थ के शोधन के उपयोगी इष्टदेव का ध्यान कर लेते हैं और तोम पदार्थ के ज्ञान के उपयोगी आत्मचिंतन कर लेते हैं, तो आपको एक बड़ी मजेदार बात मैं सुनाता हूं। और साधु सावधान, वो बात क्या है कि ये जो देह है, असल में देह से अलग अंतःकरण की उपलब्धि किसी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है, और अंतःकरण से अलग देह की उपलब्धि भी प्रत्यक्ष रूप से किसी को नहीं होती है। ये सार्वजनिक अनुभव की बात मैं कह रहा हूं। जो लोग भूतलोक में, प्रेतलोक में विचरण करते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। बोला, उनका स्तर दूसरा। भूतलोक, प्रेतलोक, पितरलोक, पितृलोक, ऋषिलोक, है ना, वो तो भूवर लोक है ना, सब ऊपर जन लोक, तप लोक, सब महर लोक, सत्य लोक, ये सब है जो ऊपर के लोकों में विहरण करते हैं। तो वो असल में आधिदैविक ज्ञान की कक्षा में हैं, वो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की कक्षा में है ही नहीं। इसलिए जैसे एमए क्लास वाला जाकर मैट्रिक क्लास वाले के विद्यार्थियों को भड़कावे कि तुम लोगों को तो अभी ऊंची शिक्षा नहीं दी जा रही है, इसको छोड़ दो, ऐसे हम नहीं करते हैं। हम एक ऊंची बात, कम से कम आप शरीर से कोई ऐसा काम मत करो जिससे दूसरे को नुकसान न पहुंचता हो, है ना, दूसरे को नुकसान पहुंचता हो, है ना, ऐसा काम शरीर से बिल्कुल मत करो जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचता हो। ऐसा काम बंद कर दो। काम करो परंतु ऐसा काम बंद कर दो। जहां तक हो सके शरीर से श्रम हो, सेवा हो, आलसी न बने शुरू। वेदांत का काम शरीर को आलसी बनाना बिल्कुल नहीं है। और इंद्रिय की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति, औचित्य की मर्यादा का उल्लंघन न करें। आप बुद्धि के द्वारा कभी अनर्थ का समर्थन, ये नहीं कि आप इंद्रियों से कोई भोग न भोगें या कर्म न करें या आपका मन बिल्कुल ठप पड़ जाए, ये भी हम नहीं चाहते हैं। और बाहर की चीजों को लेकर आप अपने में बड़प्पन का, तो तिजोरी में रखा हुआ जो पैसा है वो आपके बड़प्पन का हेतु नहीं हो सकता। बैंक में जो रखा है वो भी नहीं हो सकता। कब नोट के नंबर बदल जाएंगे और कब तिजोरी में रखी हुई चीज का अवमूल्यन हो जाएगा, हीरे मोती सोने का भाव कब गिरेगा, कब उठेगा, ये सब कुछ मालूम नहीं है। कब सरकार ले लेगी, कब चोर डाकू के हाथ में जाएगा, कुछ पता नहीं। और ये विद्या बुद्धि जो है ये भी अभिमान करने योग्य नहीं है। आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात बताते हैं और ये सबकी समझ में आने लायक है। वृंदावन में हमारे पास एक आते हैं ठाकुर साहब, मंगल सिंह उनका नाम है, बड़ी भारी साफा बांध पे आते हैं। वो कोई बीकानेर स्टेट के से संबद्ध है, तो प्राय आते हैं। तो पिछले चुनाव में 10 वर्ष पहले जो हुआ था, उनके बड़े सुंदर मैट्रिक पास लड़के को, बड़ा सुंदर था वो, साफा वाफा बांध के राजा के रूप में सजा के
घोड़े पर बैठा दिया और हमारे वो क्या हैं जो मुरसान के जो राजा महेंद्र प्रताप चुनाव में खड़े थे और उनके चुनाव में घोड़े पर बैठा के साफा बांध के जुलूस निकाला उस लड़के का। अब घोड़ा जो बिदक गया तो लड़का गिरा, उसको एक अक्षर अंग्रेजी का ज्ञान नहीं रहा हो गिरने के बाद। बड़ी बड़ी चिकित्सा हुई, फिर बरस 2 बरस के बाद दर्जा 4 से हिंदी की जो योग्यता है उसको जगाई गई। अब वो पुजारी का काम करता है मंदिर में, उन्हीं का मंदिर है, तो उसी मंदिर में वो पुजारी का काम करता है। उसकी सारी जानकारी लुप्त हो गई। आप इसी विद्या का अभिमान करते हैं कि हमारे पास ये डिग्री है। एक डिग्री, एक जरा सा धक्का लगा दिमाग पर और उसकी पढ़ी हुई आजीवन की विद्या तत्काल नष्ट हो गई। इसका क्या अभिमान है? और ये बुद्धि महाराज जो 2-4 पेग पेट में जाते ही कैसी हो जाती है आपको मालूम है? अपनी माँ को गाली मारते हैं। हमारे पास माताओं ने ये शिकायत की है कि हमारा बेटा जब पी लेता है तब हमको मारता है, गाली देता है ना, और जब होश में आता है तो पांव पर गिर के माफी मांगता है। तुम्हारी बुद्धि की यही कीमत है ना। वो 10, 20, 50 रुपए की चीज होगी। अरे ताड़ी पीने से क्या हो जाता है वो हमको मालूम है ना। भांग खाने से क्या हो जाता है वो भी मालूम है। बड़े बड़े साधक महाराज, तो ये तुम्हारी विद्या की स्थिति है और ये बुद्धि की स्थिति है। इनके अभिमान को धारण करके तुम अपने अंदर क्या बड़प्पन ला सकते हो? तो महाराज बात यह है सीधी, हमको छोटेपन में इस बात से बड़ा लाभ हुआ है। आपको अपना अनुभव सुनाते हैं। ये जो आपका अंतःकरण है ना, देह ही में है। क्योंकि जो प्रतीत नहीं होता है कि सारे विश्व में हमारा अंतःकरण है, ये प्रतीत तो होता नहीं है। ये तो शास्त्रों में सुन सुन के मानना पड़ता है। तो अंतःकरण के बिना तो देह हमारा देखा हुआ नहीं है और देह के बिना अंतःकरण भी देखा हुआ नहीं है। इसलिए एक बात आपको जिससे हमको बहुत लाभ हुआ है वो आपको सुनाते हैं। ये अंतःकरण और देह, इन दोनों में अपने आप को मत मिलाओ। ये अहंकार सहित देह पृथक चेष्टा कर रहा है और इसको आप देखते रहिए। तो आंख कभी मंद होगी, कभी तेज होगी, कान कभी सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे, कभी घुटने में दर्द होगा, कभी बलवान होंगे, और कभी वाणी बोलेगी, कभी नहीं बोलेगी, और कभी अंतःकरण शांत होगा और कभी नहीं होगा। कभी इच्छा होगी, कभी इच्छा की शांति होगी। एक बात आप केवल एक बात ध्यान में रखिए, ये ध्यान है, अंतःकरण और देह को चिदात्मा मत मानिए। आप तटस्थ, कूटस्थ, असंग, उदासीन, दृष्टा, साक्षी, सर्वावभाषक, स्वयं प्रकाश हैं। अपने आप को अहंकार के साथ बिल्कुल मत मिलाइए। और अंतःकरण की जो स्थितियां हैं उनको अपने आप के साथ मत जोड़िए। बस बोले महाराज इच्छा होती है। देखो अब आपको सुनाते हैं। तो जब इच्छा हो तो आप ये मत कहो कि ये इच्छा हमको हुई और हमको परेशान करती है। आप ये कहो कि पूर्व वासना के जो संस्कार है उसके अनुसार इच्छा का उदय हुआ और संस्कार का वेग समाप्त होते ही वो इच्छा समाप्त हो जाएगी। न वो इच्छा मैंने की,
न वो इच्छा मुझ में है और न इसका कोई परिणाम, कोई नतीजा इसका न तो मेरे साथ जुड़ सकता है। बस, है ना। देखो, एक ध्यान की पद्धति आपके सामने साफ हुई कि नहीं, स्पष्ट हो गई ध्यान की प्रकृति की नहीं, है ना। ये ध्यान की प्रकृति है। अंतःकरण देह और दैहिक वस्तुओं से, कृत्यों से, संबंधों से तटस्थ नहीं है, आप तटस्थ हैं। लो, एक दूसरी पद्धति हो गई। ये भी एक प्रक्रिया है। अंतःकरण बदल रहा है, आप कूटस्थ हैं। अंतःकरण दृश्य है, आप दृष्टा हैं। आप उसमें कर्ता अथवा ज्ञाता नहीं हैं, केवल साक्षी हैं। ज्ञाता और साक्षी में फर्क होता है। जो किसी औजार से देखे सो ज्ञाता, और जो बिना औजार के ही देखे सो साक्षी। माने आंख से जो देखता है वो ज्ञाता है, और जो बिना आंख के ही देखता है वो साक्षी है। जो मन से देखता है वो ज्ञाता है, जो बुद्धि से देखता है वो ज्ञाता है, और जो बिना मन और बुद्धि के ही प्रकाश मात्र से देखता है वो दृष्टा है, साक्षी है। तो नारायण, केवल इतनी बात, अप्रवेश्य चिदात्मानम पृथक पश्यन्नहं कृतयम्, अपने चिदात्मा को अंतःकरण और देह में प्रविष्ट मत कीजिए। जैसे आप घड़ी को देखते हैं, वो इच्छा वाली बात, जैसे आप घड़ी को देखते हैं वैसे अंतःकरण सहित इस देह पिंड को देखिए। ये देह पिंड वैसे ही है जैसे घड़ी पिंड है, और जैसे उसमें मशीन लीवर होता है ना, घड़ी के भी तो लीवर होता है ना। हाँ हाँ, वैसे महाराज इसका भी लीवर भीतर अपना काम कर रहा है। अंतःकरण सहित देह दृश्य है, आप उसमें अपने को मत घुसाइए और उसको ऐसी देखिए जैसे मेज पर रखी हुई घड़ी। का घड़ी तो चलती है, का चलने दीजिए। का घड़ी रुकती है, का रुकने दीजिए। का घड़ी बिगड़ती है, का बिगड़ने दीजिए। हैं? बस ये जो आप घड़ी से मिलते हैं और घड़ी के गुण धर्म को अपने ऊपर जोड़ते हैं, इसका नाम है ग्रंथि, गांठ। ग्रंथि शब्द का अर्थ घड़ी आपको उठा के ले जाए तो आपका दिल ले जाएगा। तो क्यों? आपने अपने दिल को घड़ी के साथ जोड़ दिया है, घड़ी मेरी है ना, ये ग्रंथि है। तो इस दिल के साथ जो आपने गांठ लगाई है कि ये दिल मेरा, ये देह मेरा, इस ग्रंथि को भेद दीजिए। असल में ये ग्रंथि है नहीं, मानी हुई है। अच्छा जी, ये तो आपके बताने के पहले भी नहीं थी। ठीक है ना। ग्रंथि भेदात पुराप्येवम, ये तो पहले भी ऐसा ही है। ठीक है, पहले भी ऐसा है, अब भी ऐसा है, बाद में भी ऐसा है। आप इस गांठ को झूठ मूठ मत लगाइए। बोले कि तब हम में और दूसरों में भेद क्या हुआ? दूसरे इस बात को नहीं जानते हैं और आप जानते हैं, यही भेद हुआ है। दूसरे इस बात को नहीं जानते हैं। और फिर ज्ञान जो है ना, ज्ञान भेद बनाने के लिए नहीं होता। हम चूरू गए थे राजस्थान में, ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम, सन्यासी होने के बाद गए। तो कोई बात चली तो सेठ जयदयाल जी ने कहा कि फिर ज्ञानी अज्ञानी में भेद ही क्या रहेगा। तो मैंने उनसे कहा कि ज्ञान से ज्ञानी अज्ञानी का भेद बनता है कि ज्ञानी अज्ञानी का भेद टूटता है। तो हंस गए, हंसने लगे। उनकी बुद्धि बड़ी अच्छी थी। बोला, उन्होंने पहले तो पूछा कि यदि ऐसा है तो ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्या? दोनों एक हो गए।
तो मैंने कहा ज्ञान होने से ज्ञानी अज्ञानी का भेद कट जाता है कि बन जाता है? तो बोले कट जाता है। तो देखो बात केवल इतनी बात है कि आप अंतःकरण उसमें जो अहंकार काम कर रहा है उसको भी बना पृथक पश्चात करते अंतःकरण में काम करने वाला अहंकार, बुद्धि, मन, चित्त, पूरा का पूरा अंतःकरण, प्राण, देह, ये एक घड़ी की तरह पृथक पिंड है। न ये मैं और न मेरा, इसको देखते रहिए। बोले घड़ी बंद हो गई का हो जाने दो, बंद होना माने मर जाना है ना। कि घड़ी चल गई का चलने दो, कोई हर्ज नहीं है ना। जब तुम्हारी है ही नहीं तो बंद है कि चल गई, इससे तुम्हारा क्या मतलब? बोले गलत चल रही है, कुछ आगे बढ़ गई का कुछ पीछे रह गई, गलत चल रही है। बंद हो गई, ठीक चल रही है, गलत चल रही है? चल रही है, कैसे तुम्हारा क्या मतलब? ये तो जैसे रास्ते में चलते हुए किसी के दीवार पर लगी घड़ी दुकान पर लगी दिखती है, ऐसी एक ये भी घड़ी है। बोले कि नहीं, दूसरे की चाहे जैसी हो सो हो, हमारी ऐसी रहनी चाहिए। बोले बस इसी का नाम ग्रंथि है, इसी का नाम ग्रंथि है। दूसरे की जैसी हो वैसी हो, हमारी तो ऐसी होनी चाहिए। बोले तुमने चिदात्मा को, स्वयं प्रकाश को इस अहम की घड़ी से मिला दिया। बस देखो एक ध्यान का स्वरूप ये है, और ये आपको बिल्कुल ज्ञान के आविर्भाव में, अज्ञान की निवृत्ति में मदद करने वाला ध्यान है। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। एक बार कहीं यात्रा करनी थी मोटर से, तो ये जो सड़कों का नक्शा होता है वो मंगवाया, तो मोटर किस रास्ते कहाँ से होकर जाना है। अब एक सज्जन आए और वो बोले कि ये नक्शा शायद झूठा हो, और इसको वो जो सड़कों का बोर्ड होता है ना, ये नक्शा प्रकाशित करने वाला, उसने लोगों को परेशान करने के लिए बनाया हो, कोई ठगी हो। अब आप विचार करो कि यदि आपको यात्रा करनी है और उस नक्शे से कुछ फायदा उठा सकते हो, तो आपको उस नक्शे से फायदा उठाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो परोक्ष ज्ञानम अश्रद्धा प्रतिबध्नाति नेतरत्। शास्त्र में जो आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप बताया हुआ है, यदि उसका ठीक ठीक स्वाध्याय किया जाए तो तत्काल परोक्ष ज्ञान हो सकता है। और यदि उसमें श्रद्धा न करें, गुरु में श्रद्धा नहीं, वेदांत में श्रद्धा नहीं,
संत में श्रद्धा नहीं, बताए हुए। तो परोक्ष रूप से जो बात जानी जा सकती है उसके जानने में भी बाधा पड़ जाएगी। तो एक अनजाने मार्ग के लिए श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता पड़ती है। अब कहो कि हमें तो अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना है, तो अपरोक्ष ज्ञान के लिए विचार की आवश्यकता है। विचार क्या है? चार माने होता है चलना, और विचार माने होता है एक विशेष प्रकार से चलना, बल्कि बी माने विशेष प्रकार और चार माने चलना। विचार माने विशेष प्रकार से चलना। और कहो तो बोलना पड़ेगा कि विपरीत चार। हाँ, विपरीत चार। विपरीत चार का क्या अर्थ है कि आंख सामने को जाती है ना, आंख जाती है घड़ी की ओर, और हम घड़ी में से निकल के आंख में आ जाएं, ये विपरीत हो गया। मन चलता है आंख की ओर, तो हम आंख में से चल के मन में आ जाएं। हम चलते हैं मन की ओर, तो मन में से निकल के हम अपने आप में आ जाएं। ये जो निवृत्ति है, असल में निवृत्ति ही विचार है। जहां जहां आप प्रवृत्त हो रहे हैं, एस मार्गो नृणाम क्षेमः, श्रीमद्भागवत में बताया कि ये मार्ग मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। भले दिन भर भटके लेकिन शाम को अपने घर लौट आए तो उसकी कुशल मंगल मनाओ, है ना। दिन भर भटके तो भटके, शाम को तो अपने घर लौट आओ। तो वेदांत की साधना क्या है, ध्यान क्या है? एक ही बात को दो तरह से आचार्यों ने कही है। यतो यतो निवर्तते विमुच्यते ततस्ततः, यतो यतो विरज्यते विमुच्यते ततस्ततः, यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः। पंचदशीकार ने इसको बदल दिया। बात वही की वही है। जहां जहां से निवृत्ति होती है वहां वहां से मुक्ति होती है। जहां जहां से वैराग्य होता है वहां वहां से मुक्ति होती है। अब देखो, एक मुक्ति का मार्ग देखो। आप स्वच्छंदवादी प्रकृति के हैं, उच्छृंखल, आपके जीवन में कोई जंजीर नहीं है। उच्छृंखल माने संस्कृत भाषा में उच्छृंखल शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो उत श्रृंखला, श्रृंखला माने जंजीर, और उच्छृंखल माने जिसके जीवन में कोई जंजीर न हो, मर्यादा न हो, बंधन न हो, उसको उच्छृंखल बोलते हैं। तो एक श्रृंखला बनाओ कि हम धर्म के अनुसार भोग करेंगे, धर्म के अनुसार कर्म करेंगे, धर्म के अनुसार संग्रह करेंगे, धर्म के अनुसार बोलेंगे। तो क्या होगा? तो अधर्म के अनुसार करना, अधर्म के अनुसार भोगना, अधर्म के अनुसार इकट्ठा करना, अधर्म के अनुसार बोलना, इन चारों से निवृत्ति हो गई। तो धर्म क्या है? धर्म प्रवृत्ति है कि निवृत्ति है? कि देखो, धर्म पाप से निवृत्ति है और पुण्य में प्रवृत्ति है। अब आप अपने मन को ईश्वर में लगा दें। तो ईश्वर में लगाना क्या है? कि दुर्गुण, दुर्भावना, दुर्वासना की ओर से निवृत्ति है और शुभ में प्रवृत्ति है। उसमें भी निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों है।
अच्छा अब आओ ध्यान करो। हाँ, तो उपासना और ध्यान में क्या अंतर है? श्रद्धा की प्रधानता से उपासना होती है। उसमें जिसकी उपासना की जाती है उसकी कृपा का बहुत भरोसा होता है, और अभ्यास की प्रधानता से ध्यान होता है, और विचार की प्रधानता से ज्ञान होता है। श्रद्धा की प्रधानता से उपासना कि हमारा इष्ट देव हमारी मदद करेगा, और अभ्यास की प्रयत्नता से प्रधानता से कि चाहे कुछ हो जाए, प्रलय हो जाए। एक बौद्ध अभ्यास कर सकता है परंतु उपासना नहीं कर सकता ईश्वर की। वो तो बुद्ध ही की करेगा, उपासना भी करेगा तो बुद्ध करेगा। एक जैन अभ्यास कर सकता है, उपासना करेगा तो अपने तीर्थंकर की, उसको ऋजुमती बोलता है। और एक भक्त उपासना कर सकता है, अपने पौरुष का बल होता है ध्यान में, और भगवान की कृपा का, अनुग्रह का बल होता है उपासना में। अच्छा, उपासना, ध्यान और ज्ञान। श्रद्धा की प्रधानता से उपासना, पौरुष की प्रधानता से ध्यान, और वस्तुतः जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना है, ये ज्ञान। तो ईश्वर का पौरुष है उपासना में, और आत्मा का पौरुष है ध्यान में, और दोनों में जो पौरुष है वो उपाधि से है, विचार करके देख लो, है ना। और निरुपाधिक जो है उसमें न आत्म पौरुष है न परानुग्रह है, वो अपना स्वरूप है। तो दुनिया जितनी जितनी छूटती जाती है और अपने आप में जितना जितना बैठते जाते हैं उतने उतना ध्यान होता है। अब इसके लिए हम आपको 3 प्रक्रिया सुनाते हैं। एक जो कल शाम को आधी छोड़ दी थी सो, तो वो आधी क्या छोड़ी थी कि आप कोई आलंबन लेकर ध्यान करना चाहते हैं कि बिना आलंबन के। वो कल मैंने पूछा था ना कि प्रेम का आलंबन क्या है, तो प्रेम का स्वरूप क्या है ये बात अलग है। वो प्रेम का स्वरूप है रस, और प्रेम का स्वभाव क्या है कि आत्मीयता। वो अपना मानता है, संबंध बनाता है। और प्रेम का आलंबन क्या है, तो प्रेम का आलंबन है प्रेम को देखकर प्रेम बढ़ता है, प्रेम का सहारा लेकर प्रेम बढ़ता है। प्रेम का उद्दीपन और प्रेम का आलंबन। तो आप जरा आओ ध्यान की ओर। तो शब्द का आलंबन, जैसे श्री रमण महर्षि लोगों को बताते थे, को हम, मैं कौन, मैं कौन हूं, ये विचार करो। हमारे अहंग्रह उपासक लोग बताते हैं सोहम, सोहम, को हम, सोहम।
तो कोहम मैं कौन हूं ये विचार है, और सोहम मैं वह हूं ये उपासना है। परोक्ष जो सह है उसको अहम के रूप में चिंतन करना ये उपासना है। सोहम उपासना है। तो शब्द का आलंबन, अनेक प्रकार से शब्द का आलंबन ले सकते हैं, क्योंकि शब्द जो है वो अनुत्थित वृत्ति को उत्थित करता है। शब्द में उठाने का सामर्थ्य है। उठाने का क्या सामर्थ्य है? जो चीज सो रही है उसको जगा देना, ये शब्द का सामर्थ्य है, सोए हुए को जगाना। तो जो अपना अहम, सच्चा अहम सो रहा है उसको शब्द का आधार लेकर जागृत करना। कई लोग तो अहम अहम इतना ही करते हैं, अस्मि अस्मि अहम अहम, इतना ही आलंबन होता है। तो आलंबन में पदार्थ का आलंबन और नारायण विचार का आलंबन, आनंद का आलंबन और अस्मिता का आलंबन, ये चारों आलंबन लेकर के मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। आप एक महात्मा का, जिसको आप तत्वज्ञ मानते हैं, उसको आप अपने हृदय में बैठाइए। आलंबन है, वो स्थूल आलंबन है। और फिर देखिए कि वो क्या सोच रहा है, तो उसके विचार का आलंबन हो गया। तो उसको जो आनंद आ रहा है सोई अपने आप को आ गया, और उसकी जो अस्मिता है सब ब्रह्म में, कब उस अस्मिता का उदय हो गया। आप महात्मा का ध्यान करते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि जो भक्त लोग होते हैं वो अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, और ध्यान किए बिना तो जिज्ञासु लोग भी नहीं रह सकते, तो अपने गुरु का ध्यान करते हैं। ये परमहंस रामकृष्ण का ध्यान, अब उनके सामने परमहंस रामकृष्ण को अगर गुरु कह दिया जाए तो नाराज हो जाएंगे उनके ध्यान करना। वो कहेंगे ओम नमो भगवते परमहंसाय, ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। तो हम तो हमारे तो वो भगवान हैं, ओम नमो भगवते रमणाय, है ना। तो शब्द का सहारा लेकर के गुरु का ध्यान, गुरु की मूर्ति का ध्यान, विचार का, उनके विचारों का ध्यान, और उनके आनंद का ध्यान, और उनके अहम का ध्यान। तंत्र मार्ग में सर्वत्र गुरु का ही ध्यान होता है ना। तो अब देखो, ये अब आपको ध्यान करना है तो शब्द का आलंबन लीजिए। अहम 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 ब्रह्म अस्मि तत्त्वम असि, ऐसा प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसे अनेक होते हैं। अहम वा भगवो त्वमसि, त्वम वा भगवो अहमस्मि, ये शब्दालंबन है। मैं भगवन तुम हूँ और तुम भगवन मैं हूँ, तुम भगवन मैं हो और मैं भगवन तुम हूँ, ऐसा आलंबन लेते हैं। तो शब्द का आलंबन लेना, अर्थ का आलंबन लेना। अर्थ माने दिक्कालाद्यपरिच्छिन्न अनंत आत्म तत्व है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्ते स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। जहाँ न पूरब है, न पश्चिम, न उत्तर है, न दक्षिण, न ऊपर है, न नीचे, न बाहर है, न भीतर है, जहाँ न पहले है, न पीछे, न दोनों के बीच में वर्तमान, जहाँ न वह है, न तू है, न मैं है, ऐसा जो प्रत्यक्ष चैतन्य आत्म तत्व है, स्वानुभव स्वरूप, केवल अर्थ का ही चिंतन करना। तो शब्द और अर्थ दोनों का चिंतन करना, ये भी होता है।
और दोनों का चिंतन छोड़कर अचिंतन का चिंतन करना। अचिंतनम चिंतनम। हमने पहले एक सूत्र लिखे थे, विज्ञान सूत्राणी उनका नाम था। तो ये ब्रह्म चिंतन क्या है, आत्मचिंतन क्या है, अभी नहीं हो, सन्यासी होने के बाद नहीं, वो तो बाल्यावस्था का उभार था, 19-20 वर्ष के होंगे। विज्ञान सूत्राणी, उसमें ब्रह्म चिंतन कैसे होता है, तो एक सूत्र ही उसका, अचिंतनम चिंतनम, कुछ चिंतन न करना ही ब्रह्म चिंतन है। चिंतन से मुक्ति, चिंतनात्मक अंतःकरण से मुक्ति, यही अपना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। अचिंतनम चिंतनम, इसका अर्थ हुआ अध्यानम ध्यानम, ये एक ध्यान। तो शब्द के आलंबन से चिंतन, अर्थ के आलंबन से चिंतन, दोनों के आलंबन से चिंतन और दोनों के परित्याग से चिंतन। अच्छा, अब आपको इसमें जो रहस्य है सो बताता हूं। ये चारों प्रकार का चिंतन परिच्छिन्न आत्मबोध को निवृत्त करने में समर्थ नहीं है। कहने के लिए कह दिया, अब काटने के लिए काट भी देता हूं। असल में शब्द का आलंबन लेकर ध्यान, अर्थ का आलंबन लेकर ध्यान, दोनों का आलंबन लेकर ध्यान और दोनों का परित्याग, ये सब अंतःकरण की वृत्ति की प्रक्रिया है। इसलिए हम एक अंतःकरण में बैठ जाते हैं और सब को छोड़ करके उसके दृष्टा हो गए। असल में ये तटस्थ कूटस्थ दृष्टा के स्वरूप में स्थित होने के लिए एक प्रक्रिया मात्र है, दृग दृश्य विवेक की प्रक्रिया है। वाक्य सुधा भी उसको बोलते हैं, वाक्य वृत्ति भी बोलते हैं। वाक्य वृत्ति, वाक्य सुधा, दृग दृश्य विवेक। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये अचिंतन अथवा समाधि दशा का हो जाना ही वेदांत की पराकाष्ठा है। परंतु आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये तो संसार चिंतन की निवृत्ति है, ये तो प्रपंच विस्मरण की एक अवस्था है, ये तो प्रपंच का केवल अभान है। अभी इसमें जो मूल गुत्थी है वो खुली नहीं है। वो क्या है? मूल गुत्थी क्या है कि आत्मा अद्वैत ब्रह्म है, ये बोध हुआ क्या? तुम आंख बंद करके बैठ गए, दुनिया का मालूम पड़ना छूट गया, अच्छा, और ये भी हुआ कि मैं दृष्टा हूं, ये भी हो गया। परंतु जिस दृश्य का आभान हुआ, जैसे सुषुप्ति दशा में प्रपंच का आभान हो गया, सोते पर क्या मालूम पड़ा? बेटा की बेटी, मकान की पलंग, कुछ तो नहीं मालूम पड़ता था। परंतु उठने के बाद सब सच्चा हो गया कि नहीं, सब मेरा हो गया कि नहीं। ऐसे यदि तुम्हें अचिंतन रूप समाधि लग जाए और तुम उसके दृष्टा रह जाओ, तो उठने के बाद फिर सारी दुनिया ज्यों की त्यों तुम्हारे सामने आवेगी कि नहीं आवेगी? आवेगी। तो वो दुनिया सच्ची हो गई कि नहीं, मेरी हो गई कि नहीं? तो ये जो केवल ध्यान काल में संबंध का परित्याग करके दृष्टा हो जाते हैं या समाधि काल में अभान दशा में पहुंच जाते हैं, उनके लिए क्या ये संसार का द्वैत कट गया? तो बोले भाई अभी तो तुम योग की भूमिका में रह गए। अब
आपको जिज्ञासा होए, रुचि होए, तो आओ वेदांत की भूमिका में ले चलें, और न हो तो आप मौज करो। आपको अपना नाम अद्वैतानंद पसंद नहीं है तो द्वैतानंद रखिए, उसमें क्या बात है? आप अद्वैत प्रकाश का अनुभव नहीं चाहते हैं तो आप द्वैत प्रकाश रहिए। तो अब लो, ये जिस दृश्य का विवेक करके आप उससे अलग हुए हैं कि ये दृश्य मैं नहीं और ये दृश्य मेरा नहीं, और समाधि लगा करके जिस दृश्य का मालूम पड़ना ही आपने बंद कर दिया है, असल में वो दृश्य है क्या? को हम कथमिदं जातम कोस्य कर्ता च विद्यते विवेक सोयम ईदृशः। ये कमजोर अक्कल वालों के लिए जरा भारी पड़ता है। माने वाणी से भगवान का नाम बोलिए। मन का देवता चंद्रमा है, दृष्टि का देवता सूर्य है, और वाणी का देवता अग्नि है। वो पहले भी यही अर्थ है उसका हो, न तद्भासते सूर्यो माने आंख से नहीं देख सकते, न शशांको माने मन से ध्यान नहीं कर सकते, न पावका माने वाणी से उसको बोल नहीं सकते, और उसी से वाणी बोलती है, उसी से मन सोचता है और उसी से आंख देखती है। ये उसका मतलब है। माने वो अपनी अंतरात्मा के सबसे अधिक निकट है, और जब सूर्य से भी सूक्ष्म है दृष्टि से, और चंद्रमा से भी सूक्ष्म है मन से, और जब अग्नि से भी सूक्ष्म है माने शब्द से, तब वो अपनी अंतरात्मा के सिवाय और क्या हो सकता है? तो अब यहां आकर देखो, कल आपको सुनाया था कि वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचित प्रतिष्ठिता। मन की प्रतिष्ठा है वाणी, और वाणी की प्रतिष्ठा है मन। शब्द और मन, शब्द और मन। आप भगवान का नाम लेकर अपने मन को जगाइए, अपने मन को मनाइए, मन से कहिए वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठिताम। आप ही वेद का मंत्र सुनते होंगे। हमारी वाणी मन में प्रतिष्ठित है और हमारा मन वाणी में प्रतिष्ठित है। इसका अर्थ है आप भगवान का नाम लेकर अपने मन में उस विराजमान भगवान मूर्ति को जागृत कीजिए। ममैतत् ध्यान मंगलम। भगवान ने कहा, देखो हम बताते हैं अपना स्वरूप ध्यान मंगलम। भगवान का नाम श्रवण मंगल है और भगवान का रूप ध्यान मंगल है। आज तक किसी ने भी बिना श्रवण के परमात्मा का ज्ञान प्राप्त